क्या सोच रहे हो तुम? क्या सोच रहे हो तुम? ये है कि तुम इतनी जल्दी में क्यों? लंच तो कर ली थी। आई एम सो सॉरी, पर बहुत काम पेंडिंग है और मुझे उस कैंप के लिए भी तो निकलना है। और मोही के अचानक आने से मेरा पूरा शेड्यूल अपसाइड डाउन हो गया है। तो क्या जरूरत थी उसे वापस लाने की? जाने देती जहां जाना चाह रही थी। अब जब किसी को रहना ही नहीं है तो उसे जबरदस्ती बांध के क्या फायदा? अब ऐसे क्या देख रही हो? मैं ये देख रही हूँ कि तुम कितना बदल गए हो। अच्छा, क्या बदल गया हूं मैं? जरा बताओगी मुझे? रूथलेस, हार्टलेस। एक गांव की लड़की लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है और मैं उसकी मदद कर रही हूँ और तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अनुषा, मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र है। मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्या करती क्या नहीं करती। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें मोही से इतनी सिंपैथी क्यों है। तुम क्यों आउट ऑफ द वे जाकर उसकी हेल्प कर रही हो? और उसकी हेल्प होने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? Are you seriously? I can't understand. तुम मोही से इतने बैडली बिहेव कैसे कर सकते हो? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी मोही से? जैसे ही उसका नाम सुनते हो तुम्हें इतना गुस्सा आ जाता है। कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? ओह, तो अब तुम मुझ पे शक करने लगी हो? यही है तुम्हारा भरोसा? इतना कमजोर? अनुषा, शादी से पहले ये हाल है तो बाद में पता नहीं क्या होगा। पता नहीं कैसे कैसे सवाल पूछोगी तुम मुझसे। अब हर छोटी छोटी बात पे सफाई देनी पड़ेगी मुझे तुम्हें। देखो अनुषा। नहीं आयुष, आज के बाद तुम्हें कभी कोई सफाई नहीं देनी होगी। कोई बहस नहीं होगी मुझसे। आज के बाद मैं तुमसे कभी कोई सवाल नहीं करूंगी। और तुम्हें कोई जवाब नहीं देना होगा। अगर तुम्हें कभी कोई प्रॉब्लम हो तो तुम आके शेयर कर सकते हो, वरना अपने तक ही रख सकते हो। आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी फोर्स नहीं करूंगी अपनी प्रॉब्लम शेयर करने के लिए, और ना ही रिक्वेस्ट करूंगी। बाय। अनुषा, अनुषा। सैरी बाबू, हम अपनी मर्जी से वापस नहीं आए हैं। हमारी कोनो गलती नहीं है, हम तो इधर से चले ही गए थे। कुछ मत बोलो। कोई सफाई नहीं चाहिए मुझे तुमसे। बहुत बुरे दौर से गुजर रहा हूं मैं इस वक्त, इसलिए कोई हैरानी नहीं है मुझे कि तुम वापस आ गई। आई नहीं, तुम वापस आओगी। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मेरी ही किस्मत खराब है। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने ऐसा क्या किया है, किस बात की सजा मिल रही है मुझे। हर बार बार सिर्फ एक ही जवाब सामने आता है, वो ये कि मेरा तुमसे फुहाना में मिलना है इसका कारण। ना मैं तुमसे मिलता और ना ये सब होता।
तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि काश काश वो एक दिन मेरी जिंदगी से निकाल दे जब मैं तुमसे मिला था। वो एक पल जब पैराग्लाइडिंग करते वक्त मैं उस जंगल में गिरा और तुमसे मेरा सामना हो। इससे तो अच्छा होता कि कोई जंगली जानवर मेरे सामने आता और मुझे खा जाता, या फिर गांव वाले मुझे पकड़ लेते। कम से कम इस तरह पल पल मरना तो नहीं पड़ता, अपने घर वालों से झूठ बोल के, अनुषा से झूठ बोल के, अपने आप से झूठ बोल के। कम से कम खुद को मार के तो नहीं जीना पड़ता। और इस सब की वजह सिर्फ एक है, तुम। हे विठला, लगता है यहाँ तो कुछ और ही कहानी चल रही है। इतनी टेंशन क्यों है इन दोनों के चेहरों पे? कहीं इसका लेना देना उस राज से तो नहीं जो मोही ने अपनी माँ से छुपा रखा है? लगता तो कुछ ऐसा ही है। मोही, क्या हुआ चाची माँ? कुछ चाहिए का? नहीं, बात करनी थी तुझसे। कहिए ना। मोही, तुझे ऐसा नहीं लगता है जब से तू वापस आई है तब से मौसी कुछ अजीब सा व्यवहार कर रही है तुम्हारे साथ? मौसी जी तो अच्छा व्यवहार कर रही है हमारे साथ। वही तो, मौसी का अच्छा होना मतलब और बुरा है। वो जितना अच्छा बर्ताव कर रही है समझो उतना ही बुरा करने वाली है तेरे साथ। मुझे ऐसा लगता है तुझे कुछ ज्यादा ही सतर्क रहना चाहिए अब। देख मोहित, मुझे घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है। मौसी जानबूझ के कर रही है ये सब तेरे साथ। अरे पीछे ही पड़ी है तुम्हारे। वो शादीशुदा वाली बात, फिर अब चोरी, ये सब बातें सिर्फ तुझे नीचा दिखाने के लिए उछाल रही है वो। पता नहीं क्यों। ऐसा कहते हैं कि उम्र के साथ साथ इंसान सुधर जाता है, पर मौसी के बारे में मैं ये सब नहीं कह सकती। एनीवे, मैं तो भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना करूंगी कि तू अच्छे से पढ़ लिख जा, एक अच्छी डॉक्टर बन जा, फिर हम तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का देखकर तुम्हारी शादी कर देंगे। जैसे अनुषा इस घर में बहू बनकर आएगी, बिल्कुल उसी तरह तू बेटी बनकर इस घर से विदा होगी। मोही, तू बिल्कुल चिंता मत कर, एक अच्छा सा स्मार्ट पढ़ा लिखा लड़का ढूंढूंगी तेरे लिए। बिल्कुल अपने आयुष जैसा। हाँ? अरे पगली, इसमें इतने शर्माने वाली क्या बात है? हाँ? तू भी किसी से कम नहीं है, डिजर्व करती है तू आयुष जैसा पति। खुद को किसी से भी कम बिल्कुल मत समझना। किस्मत का कुछ भरोसा नहीं, लाइफ में कुछ भी हो सकता है, समझी पगली? हम आपको कैसे पता है चाची? सहरी बाबू हमारे होके भी हमारे नहीं है। वो हमें मिले तो है पर हमारे साथ नहीं है।
हम और सहरी बाबू नदी के दो किनारे जैसे कभी नहीं मिल सकते। मनोहर, सुशीला, मधुर, स्वाति, शरद, शुभांगी और आयुष। क्या बात है। सबसे पहला काम मुझे करना है आयुष की शादी रोकना। नहीं मतलब घर में शादी की तैयारियां हो रही हैं ऐसा तो लगे, पर शादी ना हो। फिर देखती हूँ। ए मनोहर गोखले कैसे बचाता है अपनी इज्जत को। अरे देवा, कितना बुरा लगेगा ना, कितनी बेइज्जती होगी रे तेरी। अरे सर उठा के चल भी नहीं पाएगा। अरे रे रे रे, बहुत बुरा होगा रे, बहुत बुरा होगा। एक एक करके मुझे इस घर में कुछ ऐसा करना है कि रहेंगे तो सब साथ में, पर सब अलग अलग, सब अलग अलग रे, सब अलग अलग। ये शरत, अरे बेड़ा, ये तो मेरे काबू में आ चुका है और एक एक करके सब काबू में आएंगे। तुम लोग कैसे बचोगे? मनोहर, शांता मौसी के वार से तू कैसे बचता है? हाँ, मेरा अगला निशाना बनेगी ये मोही। ये मेरे लिए ना, ये बहुत काम की लड़की है, बहुत काम की। बाहर से आई है पर घर वालों के सारे भेद जानती है। अच्छा है, पर इसका ऐसा कौन सा भेद है जो ये घर वालों से छुपा रही? हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक ना एक दिन तो ये निशाने पर आएगी ना। कोई बचा है आज तक? नहीं। वाह वाह शांता मौसी, क्या बात है। जानते स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।